प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी उपचारात्मक शिक्षण के रूप में जो विषय लेने जा रहे हैं बच्चों, तो आओ उस विषय के बारे में हम जानते हैं। तो आज का हमारा विषय है पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो आपकी परीक्षा में ये दोनों आते हैं और कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आती है कि पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं और विलोम शब्द कौन से होते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके से परीक्षा में हमें इन्हें लिखना है। तो बच्चों आज समझते हैं इनको विस्तृत रूप से। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थ देने वाले, तो उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। तो बच्चों कुछ शब्दों का हम अभ्यास करेंगे। जैसे पहला शब्द है आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। इन चारों का अर्थ भी आँख ही होता है, समान अर्थ देते हैं ये। आकाश, गगन, नभ, आसमान, अंबर। अब अग्नि के पर्यायवाची बच्चों आग, अनल, पावक, दहन। ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, अंतर्यामी, जगदीश। अब देवता सुर, देव, अजर और आदित्य। ईश्वर और देवता दो अलग शब्द हैं और इनके पर्यायवाची भी अलग होंगे। ईश्वर और देवता का अर्थ आपस में नहीं मिलता है। आगे लेते हैं कमल, जलज, सरोज, नीरज और अरविंद। अब फूल अलग है, पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम। फूल और कमल इसलिए लिखे हैं कि बच्चे एक दूसरे को गड़बड़ कर देते हैं इनमें। पृथ्वी, धरा, धरती, भूमि, वसुंधरा। वायु, अनिल, हवा, पवन, समीर। सूर्य, इसके होंगे सूरज, रवि, दिनकर और भास्कर। तो बच्चों हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं एक जैसे अर्थ देने वाले। तो एक के हमने 4-4 पर्यायवाची लिखे हैं, तो आपको कम से कम 2 परीक्षा में लिखने होते हैं एक शब्द के 2 पर्यायवाची। अब चलते हैं विलोम या फिर इसको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। इसमें एक जो शब्द है वो दूसरे का विलोम होता है, अर्थात उल्टा होता है। जैसे एक तरफ हमने शब्द लिखे हैं, दूसरी तरफ उसका विलोम लिखा है। जैसे अस्त शब्द है तो उसका विलोम है उदय, आदर का अनादर, गुण का अवगुण और कोमल का कठोर। तो आपको फर्क मालूम हो गया होगा कि पर्यायवाची कैसे होते हैं समान अर्थ देने वाले और विलोम शब्द में क्या अंतर है, विलोम शब्द किस तरह से एक दूसरे का विपरीत होता है। आगे लेते हैं उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण, सुख, दुख, बचपन, बुढ़ापा, हानि, लाभ। तो आपने इनमें से सभी शब्दों को तकरीबन सुना होगा। आपको और भी अच्छे से दूसरे पर्यायवाची और विलोम शब्द याद करने, उन्हें समझना है। अब चलते हैं बच्चों गृह कार्यों की ओर। तो गृह कार्यों के रूप में जो सभी विद्यार्थी है वो 5 नए शब्द पर्यायवाची और 5 नए शब्द कोई विलोम लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि जो आपने वीडियो में सुने हैं या देखे हैं उन्हीं को ही लिखें। आप नए शब्दों को लिखने का अभ्यास डालें। आप अपने आप से भी सोचकर लिख सकते हैं जो आज तक आपने पढ़े हैं, या फिर व्याकरण की जो पुस्तक है उसका भी सहारा ले सकते हैं बच्चों। तो आज बस इतना ही।